कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद जब सब खत्म हो चुका था, जब महाबली योद्धा गिर चुके थे, तब एक सिर ने सच बताया और जो उसने कहा वो सुनकर अर्जुन, भीम, यहाँ तक कि खुद भगवान भी मुस्कुरा दिए। बर्बरिक ने बताया सबसे शक्तिशाली कौन था। महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था, कौरव हार चुके थे, पांडव जीत चुके थे, लेकिन एक सवाल सबके मन में था, इस युद्ध का सबसे महान योद्धा कौन था। भीम ने कहा मैं, अर्जुन ने कहा मैं। कर्ण तो पहले ही अपने पराक्रम के लिए जाना जाता था, लेकिन सच क्या था, इसका जवाब देने के लिए बुलाया गया एक ऐसे योद्धा को जो पूरे युद्ध का गवाह था, लेकिन जिसने खुद युद्ध नहीं लड़ा, वो था बर्बरिक। बर्बरिक घटोत्कच का पुत्र, भीम का पोता था, एक ऐसा योद्धा जिसके पास थी 3 अद्भुत बाणों की शक्ति। उसके पास ऐसा वरदान था कि एक बाण से वह सभी शत्रुओं को चिन्हित कर सकता था, दूसरे बाण से उन्हें समाप्त कर सकता था और तीसरा बाण वापस उसके तरकस में आ जाता था, यानी पूरा युद्ध एक ही पल में खत्म हो सकता था। जब बर्बरिक युद्ध में जाने वाला था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे रोका और पूछा, तुम किसका साथ दोगे? बर्बरिक ने जवाब दिया, जो हार रहा होगा मैं उसका साथ दूंगा। बस यही बात सब कुछ बदल गई। अगर बर्बरिक युद्ध में जाता तो वह हारने वाले पक्ष का साथ देता, फिर वह पक्ष जीतने लगता, फिर वह दूसरी तरफ चला जाता और ये चक्र चलता रहता। अंत में केवल बर्बरिक ही बचता। तब भगवान कृष्ण ने एक बहुत कठिन निर्णय लिया। उन्होंने बर्बरिक से कहा, मुझे दान चाहिए। बर्बरिक ने बिना सोचे कहा, मांगिए प्रभु। श्री कृष्ण बोले, मुझे तुम्हारा सिर चाहिए। यहाँ से कहानी और गहरी हो जाती है। सोचो, एक योद्धा जो पूरी दुनिया जीत सकता था, वह मुस्कुराते हुए अपना सिर दे देता है, सिर्फ धर्म के लिए। बर्बरिक ने बिना झिझक अपना सिर दे दिया, लेकिन जाते जाते उसने एक इच्छा रखी, मैं इस युद्ध को देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने उसकी इच्छा पूरी की और उसका सिर एक ऊंचे पहाड़ पर रख दिया, जहाँ से वह पूरा युद्ध देख सकता था। जब युद्ध खत्म हुआ, पांडवों के बीच बहस छिड़ गई, सबसे महान योद्धा कौन था। तब श्री कृष्ण ने कहा, इसका जवाब वही देगा जिसने सब कुछ देखा है, बर्बरिक का सिर। और जब बर्बरिक ने जवाब दिया, वो जवाब इतिहास बदल देने वाला था। उसने किसी पांडव या कौरव का नाम नहीं लिया, उसने कहा कुछ ऐसा जो आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है। कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हो चुका था, चारों तरफ सिर्फ मौन, धूल और वीरों की यादें थीं। पांडव एक जगह बैठे थे, लेकिन उनके बीच एक सवाल अब भी जल रहा था, सबसे महान योद्धा कौन था। भीम ने अपनी गदा को कसकर पकड़ा, अर्जुन ने अपने गांडीव को देखा, हर किसी को लगा शायद मैं। तभी भगवान कृष्ण मुस्कुराए और बोले, इस सवाल का जवाब हम नहीं देंगे, वो देगा जिसने पूरा युद्ध देखा है। सबकी नजरें उठी उस पहाड़ की ओर जहाँ रखा था बर्बरिक का सिर। अर्जुन आगे बढ़े, भीम भी शांत हो गए और श्री कृष्ण ने कहा, बर्बरिक बताओ, इस युद्ध का सबसे महान योद्धा कौन था। बर्बरिक ने आंखें खोली और जो उसने कहा वो सुनकर सब चौंक गए। उसने कहा, मैंने इस युद्ध में किसी पांडव या कौरव को लड़ते नहीं देखा। सब हैरान हो गए। भीम गुस्से में बोले, क्या मतलब, हमने इतना युद्ध लड़ा। अर्जुन भी चौंक गए। तो फिर तुमने क्या देखा। बर्बरिक ने शांत स्वर में कहा, मैंने देखा हर जगह सिर्फ एक ही शक्ति थी, जहाँ जहाँ विनाश हो रहा था वहाँ सिर्फ सुदर्शन चक्र घूम रहा था, और जहाँ जहाँ रक्षा हो रही थी वहाँ सिर्फ भगवान कृष्ण थे। पूरा वातावरण शांत हो गया। पांडव समझ गए असली योद्धा कौन था। बर्बरिक ने आगे कहा, आप लोग तो सिर्फ माध्यम थे, असली युद्ध भगवान खुद लड़ रहे थे। इस कहानी का मतलब सिर्फ इतना नहीं कि श्री कृष्ण महान थे, बल्कि जब इंसान अहंकार करता है और सोचता है मैंने किया, तब वो भूल जाता है वो सिर्फ एक माध्यम है। भीम का सिर झुक गया। अर्जुन की आंखों में नम्रता आ गई। उन्हें समझ आ गया, जीत उनकी नहीं थी, जीत धर्म की थी, और धर्म का रक्षक था श्री कृष्ण। तो अगली बार जब आपको लगे मैंने ये किया, मेरी वजह से हुआ, एक बार सोच लेना, कहीं मैं भी सिर्फ एक माध्यम तो नहीं। बर्बरिक ने बता दिया, सबसे शक्तिशाली योद्धा
कोई इंसान नहीं था, वो था जिसने पूरी दुनिया को चलाया, भगवान श्री कृष्ण। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई इंसान जन्म लेकर भी पूरा नहीं होता, न शरीर से न भाग्य से, और फिर उसे अपना पूर्ण जन्म पाने के लिए अपना सिर तक देना पड़े। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।